अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। सारा दिन मैं इसी नशे में झूमती रहती हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। इसी स्मृति में हम अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 25 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाबा कह रहे हैं इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है, होना ही होना है। उसमें कोई जो है क्वेश्चन मार्क नहीं है। और फिर बाबा हमें सचेत कर रहे हैं, तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। यानी कर्मातीत अवस्था हो जाए तुम्हारी, कर्म करते करते बाबा याद रहेगा। प्रश्न है आज का, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में, जब हम सम्मुख बैठे होते हैं बाबा के, तब कौन से शब्द हैं जो बहुत जो अट्रैक्ट करते हैं? उत्तर है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। हम सब क्या जानते हैं? अभी परमपिता परमात्मा हमें आकर क्या कर रहे हैं? पतित से पावन बना रहे हैं। और हमें कहाँ जाना है? अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं हम लोग, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है। हम लोग तो जानते हैं कि चलो
चार धाम कर लिए, तीर्थ कर लिए, ये सब यात्राएं तो पता है, लेकिन अविनाशी यात्रा, युहानी यात्रा क्या होती है ये नहीं पता। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है, कितने भाग्यवान हैं। बाबा कह रहे हैं तुम हो वो लकी स्टार्स जो तुम्हें पता है। और तुम्हें भी कैसे पता चला? मैंने आके तुम्हें बताया। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को भी पता पड़ा, ये पक्का याद करना है। क्या? हम आत्माएं पार्ट बजाती है उस नाटक में। ऐसे नहीं कहेंगे मुझे आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तो बच्चों को ज्ञान है। क्या ज्ञान है? हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए देवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम भगवान के सामने मंदिरों में जा जाके ये गाते हो कि मैं निर्गुण हारे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है कि नहीं? बाबा क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो कहते हो तुम लोग मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप भी फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ यह है जीवन बंद धाम रावण राज्य है। बाबा कह रहे मेरा भी पार्ट है, मैं भी कब आता हूँ? संगम युग पर आता हूँ, हर समय तो मैं भी नहीं रहता। यह है तुम्हारी बुद्धि में। बाबा कह रहे ये भी तुम्हें ही पता और किसी को नहीं पता। क्या है? हम पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ड की और ड्रामा का आदि मध्य अंत सब मैं तुम्हें आके बताता हूँ। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापनार्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। बाबा को तो शरीर है नहीं कि बाबा को तो तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। हम भक्ति मार्ग में कितना गाते आए हैं कि आप आ जाओ भगवान, सबसे संबंध तोड़ के आपके साथ जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं क्या करने? पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई भी है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। बाबा कह रहे इस समय कोई सुख नहीं है, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की है, वह है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बराबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकोगे। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हें पता चल गया तो तुम जाके नहीं माथा टेकोगे, तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम तो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते, हम आपको इन्हों के 84 जन की कहानी सुनाते। बाबा कह रहे जाके वहां पे ये ज्ञान दो बिरला ग्रुप को युक्ति से। बाबा क्या कह रहे हैं? ये भी युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें बताता रहता हूँ मुरलियों में कि कैसे सेवा करूँ क्या करूँ। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए
बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाप कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं है कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर पर बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। अब बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो बांदेलियां हैं, जो किसी वजह से नहीं आ सकते सेंटर्स पे या कुछ है, तो वहीं पे बैठ के याद करो। तो बाबा ये कह रहे हैं मुरली मिल जाती है तो ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर पर बैठने से भी याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाए। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? मधुबन की बात कर रहे हैं कि वहां आने के लिए जो है रिफ्रेश होने हम जाना चाहते हैं। आत्मा को ज्ञान है सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं विकारी के घर में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माता अस्य पिता, मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तो मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ यानी मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। यहाँ किसका संग है? ब्राह्मणों का। आपस में ज्ञान की चिटचैटी करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है, एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। बाबा कह रहे जब भी मिलो आपस में बाबा की ज्ञान की ही चिटचैट करो और एक दूसरे को कि कैसे अपने में पावर भरी जाए, कैसे ज्यादा याद मिला जाए, कैसे योग किया जाए, उसकी युक्तियां बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत से लोग क्या है, भोजन करते करते खूब बातें करते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां भी इशारे से कहो कि चुप रहने का इशारा करके कि बाबा की याद में खाना खाओ। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब ये है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उसको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना। हम्म। हमारे तो वैसे तीन बाप हैं, लेकिन इस दुनिया के दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। और हमारे कितने हैं? हाँ जी, कौन बताएगा हमारे कितने बाप हैं? तीन है। मैम हमारे तीन तीन है, कौन कौन से? एक तो हमारे लौकिक, एक दादा लिख रहा जो शिव बाबा। हम्म। अलौकिक ब्रह्मा बाबा, लौकिक हमारे अपने, पारलौकिक हमारे शिव बाबा। तो लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो, बाबा कह रहे थे तो भू भू बता रहे हैं कि बोलते ही रहो जैसे भंवरी भू भू करती रहती। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं। इस दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है, कितना दुख है वह तो है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर यह कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति जो समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन बुद्धि वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह हूँ। यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि है सब को छोड़ो।
क्या कह रहे हैं, कल भी बाबा ने कहा, रोज कहते हैं देह से देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो। छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं वैसे छोड़ना, जो हमें मिला है पार्ट बजाने के लिए वो तो बजाना है, लेकिन उसमें मोह में नहीं पड़ना है। उनका अपना हमारा धर्म कर्म है वो सब करना है, लेकिन उनमें उलझ के नहीं रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि क्या है, माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे छोटे, सबकी वानप्रस्थ अवस्था, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनः जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा, यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। देखो ये अंडरलाइन, कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया तो कच्चा कहेंगे ना। तो आप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कह रहे हैं ये चार्ट देखते रहो कि हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। क्या, मन को अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे ये कोई योग नहीं है कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस हो जाए। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जैसे टाइम बम होता है उसमें लगा देते हैं, ऐसे कई बार तुम भी कर देते हो कि हम 10 घंटे बाद जो है कॉन्शियस होंगे, अभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं इतने घंटे के लिए, इतने घंटे के लिए। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर है। किससे योग लगा रहे हैं हम लोग? शिव बाबा से। टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम्हें टाइम मिला हुआ, बाद में तो क्या है, जैसे मच्छर हवा चलती है अंदर चलता मच्छर मरते चले जाते हैं, ऐसे तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ोगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। बाबा सचेत कर रहे हैं कि जब विनाश होना है उसका बहुत भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खल्लास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको जाना है, जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्प को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। आगे भी दिया था, बाबा कह रहे कल्प पहले भी दिया था, कल्प कल्प देते आयो पैगाम, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी दिया था। हाँ जी, तो बाबा कह रहे हैं बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है। विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है।
यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाप कह रहे मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, अब आगे तुम मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बातें तो बड़ी अच्छी है। बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया ये चला। यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। बाबा पूरी युक्ति बता रहे हैं सेवा करने की। उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। इससे पहले कौन बताएगा आज बाबा ने क्या क्या हमें पढ़ाया? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ना मुरली के शुरू में लिखा हुआ अलर्ट, हम्म आज अलर्ट कर रहे हैं कि ये जो ड्रामा है ना, इसके अंदर विनाश की जो है ना वो घड़ी है, विनाश भारी मात्रा में होगा। और वो बता रहे हैं कि हमें विनाश से पहले कर्मातीत बनना है। और बाबा यही बता रहे हैं कि जब विनाश होगा तो उससे पहले तुम मतलब जैसे ये मच्छर मरते हैं ना, हम्म ऐसे ही तुम्हें पता लगेगी। मैं तुम्हें तुम्हारा मतलब इस तरीके से तुमको ना मुक्ति देकर अपने पास बुला लूंगा, पहले उसके बाद विनाश होगा, हम्म, है ना। तो बाबा बाबा इस चीज को भी बता रहे हैं। और बाबा ने कहा है कि जैसे कि जब विनाश होगा तो हम शरीर छोड़ेंगे। हम्म, अभी हम योग की याद कर रहे हैं, टाइम मिला हुआ है, शरीर छोड़ने से पहले सब खत्म हो जाएगा। जी। छोड़ेंगे फिर सब खत्म हो जाएगा। और कह रहे हैं कि मच्छरों के जैसे मच्छर शरीर छोड़ता है ना, एक के साथ एकदम मरते चले जाते हैं, हम्म, ऐसे हम छोड़ेंगे, फिर विनाश होगा। जी। फिर वो कह रहे हैं कि तुम अतीत अवस्था को पाओगे, विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का भारी सीन है। ये हम्म ड्रामा में और हर संगम युग पे ये ड्रामा आता है। और हमें एक रस की स्थिति में रहना, सदैव खुश रहना है। दुनिया तो खलास होनी होनी है। तो जो ज्ञान तुम्हें मिला है मुझसे, वो तुम जाके अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों जी, को, जहाँ जो मिले उसको एक अच्छी रीति से समझाने का प्रयत्न करो। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्प का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। नंबर 2, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान है आज का। निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकार स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। नाम रूप से किसी आत्मा के नाम मान शान से अगर दूर रहेंगे, इस बंधन से मुक्त रहेंगे, तो हम नेचुरल जो है
नेचुरल वे में करना है ये अभ्यास, तो हम निरंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव, देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी के बारे में बुरा सुना तो उसके प्रति अरे कैसा है ये, किसी के बारे में अच्छा सुना अरे कितना अच्छा है। तो बाबा कह रहे किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी, मतलब कहना तो छोड़ दो, मन में भी अगर आता है संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। यानी आप मन मत पे नहीं चल रहे, दूसरों ने जैसा दिखाया जैसा सुनाया उसी में हम कैरिड अवे हो गए। आज का मीठा मोती, ईश्वर अल्लाह या परमात्मा को गुरु का गुरु कहते और वो गुरु हम सब मनुष्य की सदगति करने धरती पर आ गए हैं। ईश्वर अल्लाह या परमात्मा को गुरु का गुरु कहते और वो गुरु हम सब मनुष्य की सदगति करने धरती पर आ गए हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं को समाप्त करने वाली, मैं जो हूँ मैंपन को समाप्त करने वाली निराकारी आत्मा हूँ। और बाबा कह रहे इसे नेचुरल बना लो, तभी आप मतलब नेचुरल हो, तुम्हें जबरदस्ती ना करना पड़े कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो मैंपन को समाप्त करने वाली निराकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी रिलैक्स होके बैठे, योग करेंगे हम लोग। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, सांसों को आते जाते देखें नाभि तक। धीरे 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 पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे रहने के लिए एक स्वस्थ शरीर दिया है, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। तहे दिल से परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, अपनी सभी कर्मेंद्रियों का तहे दिल से धन्यवाद करें, जो बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। अभी बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर परिवार, मेरे मित्र संबंधी सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। अपने पूर्वजों का शुक्रिया, दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवोग्रहों का शुक्रिया, चारों लोकों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया। मेरे जीवन निर्वाह के लिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु जिसका भी योगदान है उसका बहुत 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 शुक्रिया। सभी सजीव, निर्जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति, सब का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज की दिन, तारीख, समय, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, चलते हैं आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा का हाथ पकड़कर। मैं बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर, हंसता खाता, हंसता खेलता गाता, बाबा से बातें करता हुआ। देखें अपने आप को जाते हुए।
अपने आप को जाते हुए देखे आंटी दिन की यात्रा पर। और एक बार फिर से तहे दिल से बाबा का धन्यवाद करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। जहाँ कहीं ज्यादा दर्द है उस पार्ट को बड़े प्यार से सहलाएंगे और उस पार्ट को अपनी ब्लेसिंग सब केयर भेजेंगे। ओम शांति।